हमने टाइटल समझा होगा साइकोलॉजी ऑफ सैलरी। सैलरी अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन एंड ऑब्वियस है कि हमारे दिमाग में बातें आए कि इस इंडस्ट्री को या फिर इस डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी ज़्यादा क्यों मिलती है, और इस इंडस्ट्री में इन तरह के जॉब रोल्स के लोगों को सैलरीज कम क्यों मिलती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से इसको डिकोड करेंगे कि किस जॉब रोल, किस इंडस्ट्री के लोगों को क्यों सैलरीज मिलती हैं ज़्यादा, किसको कम मिलती है, इसके पीछे क्या पूरा मैकेनिज्म है, उसको हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं इस फिगर के थ्रू। आप इसमें देखेंगे कि दो एक्सिस है, एक एक्सिस पे जॉब प्रोफाइल है एंड सेकंड एक्सिस पे कैंडिडेट है। अब उस जॉब प्रोफाइल के को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, ए, बी एंड सी, ठीक। एंड कैंडिडेट्स को भी तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, 1, 2 एंड 3। अब ए, बी एंड सी में हम समझेंगे कि ए कैटेगरी में क्या जॉब प्रोफाइल आती है, बी कैटेगरी में किस तरह की जॉब प्रोफाइल आती है, एंड सी कैटेगरी में किस तरह की जॉब प्रोफाइल आती है, ठीक। अब पहले हम देखेंगे सिस्टम क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो आप खुद आपको समझ आएगा। तो जो ए कैटेगरी के जॉब प्रोफाइल्स हैं वो ऐसे जॉब प्रोफाइल होते हैं जहां पर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू कंपनी या जॉब के सिस्टम, उसके एसओपीज के। मींस कि वहां पर पर्सन को अपने मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। उसके हिसाब से चीजें उसको रन करनी होगी, उसको अपने हिसाब से चीजों को करना होगा, चाहे वो मैनेज करना हो, चाहे कुछ इनोवेट करना हो, कुछ रिसर्च करना हो, बट उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा वहां पे कंपेयर टू कि कंपनी का कुछ रिटन प्रोसीजर है, कोई सिस्टम है, उसको उसे फॉलो करना है। नहीं, वो एक सिस्टम है, बट वो एक सिस्टम है जहां पर उसके जॉब प्रोफाइल उस सिस्टम से पार जाती है, क्योंकि उसे डिसीजंस लेने हैं, उसे कुछ करके देना है, और वहां पर पर्सन का पर्सनल स्किल सेट, पर्सनल परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू उसका जो डिजाइन सिस्टम दिया हुआ उसके जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक। तो इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स कौन से होते हैं? कोई मैनेजमेंट का काम जिसको है, जिसको हायर पोजीशन पे, जिसको मैनेज करना काफी लोगों को, ठीक। मार्केटिंग एंड सेल्स का अगर जॉब प्रोफाइल है तो वहां पर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको अपने पर्सनल लेवल पे ज्यादा फोकस करना है, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को पोजीशन करना है, सेल्स को बढ़ाना है, तो वहां पर आपका पर्सनल एफर्ट बहुत लगता है, ठीक है। आपके पास कुछ एसओपीज पहले से होंगे कि आपको काम कैसे करना है, बट उन एसओपीज के बेसिस पे आप मार्केटिंग एंड सेल्स को बूस्ट नहीं कर सकते। वहां पर आपके पास कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए, कुछ आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ ऐसा इनपुट आपके पास देने के लिए होनी चाहिए कंपनी के पास, जिसके बेसिस पे कंपनी का बिजनेस ग्रो करे, तो कंपनी आपको अच्छा पैसा देगी, ठीक। ये हुआ कैटेगरी ए, जहां पर पर्सन का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी के सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट के, जो उनका एसओपीज है, राइट। कैटेगरी बी में, अब कैटेगरी बी में आप क्या देख सकते हैं? कैटेगरी बी में आप समझेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल में पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट एंड जो उसका जॉब प्रोफाइल का जो एक कंपनी का सिस्टम है वो एक अप्रोक्सीमेटली 50-50 का है, ठीक है। ऐसे कैसे समझेंगे कि कंपनी का जो उसका जॉब रोल है वो कंपनी ने डिफाइन तो किया है, बट वो क्रिटिकल है ना। जैसे कि मशीनरीज की वैलिडेशन करना हुआ, उनका क्वालिफिकेशन करना हुआ, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो उनका इंटीग्रेशन करना हुआ। तो ये सारे ऐसे काम है जहां पर कंपनी आपको प्रोटोकॉल तो देगी, एक एसओपीज तो देगी, बट फिर भी आपके पास अच्छी स्किल सेट होनी चाहिए, जो कि यूजुअली सबके पास नहीं होती है। एंड जॉब प्रोफाइल का कैटेगरी सी, जहां पर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कम है। मीन्स आपको एक प्रोटोकॉल, एक एसओपी दे दी गई है, आपको एक्यूरेट उसी के हिसाब से काम करना है। आपका कन्वेंशनल रोज का वर्क है, वो रूटीन वर्क है, लाइक प्रोडक्शन का काम हो रहा है, एनालिसिस का वर्क हो रहा है, जो रूटीन हो रहा है, जो रोज में हो रहा है, एक ऑपरेशन में है, मेंटेनेंस का काम है इंजीनियरिंग वालों का। तो ऐसे वर्क जो रूटीन में हो रहे हैं, जो रोज हो रहे हैं, रिपीटेटिव वे में, और वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, आपको एसओपी दे दी गई है, प्रोटोकॉल दे दिया गया है, आपको उस हिसाब से यूटिलाइजेशन करना है, प्रोडक्शन करना है, एनालिसिस करना है, जो कुछ भी करना है, बट उसके वे पे करना है। आपका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपको दिया गया है आप उसको सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, बस। तो वो जॉब प्रोफाइल आती है कैटेगरी सी में। अब इस कैटेगरी सी में जॉब प्रोफाइल्स होंगे, उनकी सैलरी का जो ग्राफ होगा वो सबसे कम में होगा। अब वहां पर क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो आप एक कन्वेंशनल रोज रूटीन का काम कर रहे हैं तो आपका कम है, बट आफ्टर 3-4 ईयर जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आप एक सेक्शन के इंचार्ज होते हैं, तो कहाँ पर क्या होगा कि आपका एक जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ में आपको एक लीडरशिप, एक मैनेजमेंट स्किल आपको ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास काफी टीम है, अब आप उनको सबको हैंडल करना है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक अलग स्किल आपके में आ रही है जहां पर आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, आपको लोगों को मैनेज करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग ऐड हो रही है, ठीक है। उसके बाद और आप ऊपर जाते हैं तो आपका फिर पता चलता है कि आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं,
कि कैसे चीज़ों को करना है, नए नए प्रोजेक्ट कहाँ पे हैंडल करने हैं, कैसे क्या करना है एग्जीक्यूशन, तो आप टॉप मोस्ट लेवल पे हैं ऑपरेशन में भी, तो वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कैटेगरी ए में पहुँच गए। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर क्या है? कैंडिडेट। हम जब जॉब करते हैं तो हम कैसे हमारा परफॉर्मेंस, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो भी स्किल्स हमारे होनी चाहिए वो कैसे मैटर करता है। अब इसमें हमने कैंडिडेट के फैक्टर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। अगर इसको हम समझें तो 1 कैटेगरी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका परफॉर्मेंस 80 to 100%, जो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी क्लियर हैं, जिनका एटीट्यूड वैसा है जैसा जॉब प्रोफाइल में होना चाहिए, उनका स्किल सेट वैसा है जैसा जॉब प्रोफाइल में होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और उनका जो नॉलेज है, परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क है, इसलिए वो जॉब प्रोफाइल में पहले कैंडिडेट पहले नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे जो सेकंड कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आएंगे वो आएंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% चीज़ों को कर रहे हैं, वो न बहुत अच्छे हैं और न बहुत खराब है, एक एवरेज एम्प्लॉय के तौर पे काम कर सकते हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। एंड थर्ड, जो अपने काम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बट हाँ वो काम कर सकते हैं, ठीक है, गलतियां होती रहती हैं उनसे बट फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स हर कंपनी में होते हैं, क्योंकि टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उसी तरीके से टीम आगे बढ़ती है। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस कैटेगरी को, किस कैंडिडेट को मिलता है, उसके बाद किसको मिल सकता है, उसके बाद किसको मिल सकता है। ठीक, अब हम इस 2 एक्सिस पे हमारा जॉब प्रोफाइल एंड कैंडिडेट दिया हुआ है। इधर जॉब प्रोफाइल में 3 कैटेगरीज है, A, B एंड C, एंड कैंडिडेट में 3 कैटेगरी है, 1, 2 एंड 3। अगर हम सबसे ज़्यादा किसी को सैलरी मिलेगी तो वो उसको किसको मिलेगी? जो A कैटेगरी में 1 कैंडिडेट होगा, मीन्स A1 कैंडिडेट जो होंगे उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वैसे उनके बाद जो A2 होंगे उनको उनसे कम, जो A3 होंगे उनको उनसे कम। ऐसे B कैटेगरी में आएंगे तो B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। तो ये पूरा एक बैकएंड का मैट्रिक्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि सैलरी किसी भी इंडस्ट्री में कैसे मिलती है। ठीक, अब आप इसमें देखेंगे तो जॉब प्रोफाइल एंड कैंडिडेट ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट सैलरी के स्ट्रक्चर पे पड़ता है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल में हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एज अ कैंडिडेट किस कैटेगरी में आते हैं। आप जिस कैटेगरी में आएंगे ऑन जॉब प्रोफाइल और कैंडिडेट, आप उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आपको अब अगर डाउट हो कि किस इंडस्ट्री में सैलरी कम क्यों मिलती है, किसी इंडस्ट्री में सैलरी ज़्यादा क्यों मिलती है, या फिर इस डिपार्टमेंट को सैलरी कम क्यों मिलती है, इस डिपार्टमेंट को सैलरी ज़्यादा क्यों मिलती है, तो आपको शायद आंसर इस वीडियो को देखने के बाद मिल गया होगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो रहा है कि हाँ ये सैलरी के डिसाइड होने में ये भी एक फैक्टर हो सकता है, तो बिल्कुल हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि हाँ ये भी एक पॉइंट है